गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग। तो आज के क्लास में हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ साथ लिखना डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं। एक जो प्रीपोजिशन लगता है उसमें, एंड दूसरा जिसमें प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो मेरे साथ आप लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, जितने भी टेंस, स्पेशल यूज एंड मॉडल्स है उन पर डब्ल्यू एच क्वेश्चंस बना सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, जितनी भी टेंस, स्पेशल यूज एंड मॉडल्स है उन पर डब्ल्यू एच क्वेश्चंस बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिख लेना, जितने भी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं उन पर हम डब्ल्यू एच क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उन पर हम डब्ल्यू एच क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। ये भी पॉइंट लिख लेना। सिर्फ इनके आगे हमें योग्य डब्ल्यू एच लगाना है। योग्य डब्ल्यू एच मतलब डब्ल्यू एच वाट लगाना है, हुम लगाना है, व्हेन लगाना है, तो योग्य लगाना है। ठीक है, सो लिखने के लिए आप लोग पॉज करके लिख लेना। तो थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, डब्ल्यू एच जो है दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है डब्ल्यू एच विदाउट प्रीपोजिशंस। ठीक है, ये डब्ल्यू एच विदाउट प्रीपोजिशंस आप लोग पॉज करके लिख लेना। इसमें से फर्स्ट है वाट। वाट मीन्स क्या, जानकारी के लिए, है ना। सो व्हाट इज़ योर नेम, हम जानकारी चाहिए, तुम्हारे नाम की जानकारी। तो व्हेन, कब, टाइम, समय के हिसाब से। ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, किसी जगह के बारे में पूछ। तो डब्ल्यू एच पूछने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, किसी जानकारी पूछनी हो तो व्हाट का यूज़ होता है। किसी समय के बारे में पूछ, कितने बजे तुम जाओगे, तो व्हेन का यूज़ होता है। कहाँ जाओगे, कहाँ से आ रहे हो, इस चीज़ के लिए वेयर यूज़ होता है। तो आपने, आपकी हालचाल कैसी है, हालचाल और तरीका के लिए हाउ यूज़ होता है। सो हाउ आर यू, हाउ डू यू नो, हाउ डिड यू डू दैट, आपने इसको कैसे किया, ये सब चीज़ें। एंड वाई, वाई मतलब क्यों, कारण बताओ आप। वाई डू यू सो सिक टुडे, आप इतने बीमार क्यों हो, क्या हुआ था आपको। वाई डू यू एंग्री टुडे, आप इतना एंग्री क्यों दिख रहे हैं। इस हिसाब से वाई, वाई का यूज़ होता है, क्यों। ठीक है, एंड सिक्स्थ है कि कौन। ठीक है? कौन हो आप कौन हो, उसके हिसाब से सिक्स्थ का यूज होता है। इंसान के बारे में पर्टिकुलर कौन हो आप। ठीक है, तो इस हिसाब से। और सेवेंथ है क्या है, विच, मतलब कौन सा। विच मतलब कौन सा, चीज़ों के लिए यूज होता है विच, कौन सा। तो ये हो गए विदाउट प्रीपोजिशन वाले। ठीक है, हमने अभी देखा ये विदाउट प्रीपोजिशन वाले हैं। तो आपको दूसरी टाइप के डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो है, सेकंड पॉइंट आप लिख लेना, डब्ल्यू एच विद, क्या है, डब्ल्यू एच विद प्रीपोजिशन। सेकंड टाइप भी आपको लिखना है, डब्ल्यू एच विद प्रीपोजिशन। तो उसमें से व्हाट के आगे फॉर लग के, प्रीपोजिशन लग के फॉर व्हाट हो गया, किस लिए, फॉर व्हाट किस लिए। सेकंड लिखना सिंस व्हेन, कब से। इसके हम डिटेल में देखेंगे, आप फिलहाल लिख लो सिंस व्हेन, क्योंकि आपके पास नोट होना बहुत ज़रूरी है। सिंस व्हेन कब से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, विद होम किसके साथ। उनके साथ दूसरा भी हम लगा सकते हैं, फॉर होम किस लिए, किसके लिए बेसिकली ये है। किस लिए नहीं, इसको आप किसके लिए लिख लेना, किसके, राइट, किसके लिए, किसके, किसके लिए। ठीक है, तो उसके बाद इन व्हिच किस में, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना। तो हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के यूज़, नाउन में यूज़ होता है। तो हाउ मैनी मैंगोज, हाउ मैनी स्वीट्स, हाउ मच क्लेवर आर यू, हाउ मच टायर्ड आर यू। तो वो एक अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच यूज होता है। तो मच और मैनी का यूज़ आपको पता ही होगा, नहीं हुआ नहीं है पता तो इतना ही है इम्पोर्टेंट। ठीक है, और एक एक करके अब हम देखते हैं व्हाट। पहले हम विदाउट प्रिपोजिशन वाले डब्ल्यू एस देखते हैं, व्हाट। व्हाट हम जानकारी के लिए पूछते हैं, इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्या। ठीक है, व्हाट। सो टेंस में अगर व्हाट का यूज़ करना है, पहले आप डब्ल्यू एस लिखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, ये सब हेल्पिंग है।
तो इन हेल्पिंग वर्ब का हमने डिटेल में पढ़ा था। हर एक सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, कंटिन्यूस है, वहाँ पे जो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। बेसिकली हम WH वहाँ भी पढ़ सकते हैं, बट हम यहाँ अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता था शुरू में। तो एक्चुअली सारे रूल्स वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ आगे WH लगाना है। ठीक है, तो अगर टेंस के साथ आप यूज कर रहे हो WH, तो आप WH पहले लिखना है, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वाज वेर जैसे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ मतलब जो वहाँ पे V1, जैसे कंटिन्यूस में V1 प्लस ING यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब प्लस SES यूज होता है, वो उसको हम बोल रहे हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स। प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ रहा है। लेकिन अब WH अगर आपको स्पेशल यूज भी हमने पढ़े थे उसमें यूज करना है, तो सिर्फ WH प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी आएगा, प्लस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आता है क्योंकि पूरा सेंटेंस नहीं है, तो दो केस में WH आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तुमने डिनर में क्या खाया, राइट। तो हमारा ये क्या है रूल, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, और आप दिख रहे हो WH, ये WH और ये WH नीचे वाट वाला, नीचे का जो WH आप देख रहे हो ये वाट वाला, ये वाट वाला, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऊपर हेल्पिंग वर्ब रूल में दिख रहा है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर उस ऊपर आपको रूल में सब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये यू सब्जेक्ट है, राइट, ये यू सब्जेक्ट है आपका, ये यू सब्जेक्ट है। एंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब ईट, राइट, इस V1 क्योंकि डिड आया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इसलिए यहाँ पे V1 आ गया, राइट। व्हाट डिड यू ईट इन डिनर, इस हिसाब से। तो आंसर आपको लिखना है, तो आंसर तो एज पर जो हमने पहले प्रेजेंट जो भी टेंस के क्लासेस किए थे अकॉर्डिंगली आपको, आई एट राइस इन लंडन, सो V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। राइस इन डिनर इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज आई एंड एट इज़ V1। इस हिसाब से वहाँ पे आपको आंसर देते टाइम लगाना है। आंसर यहाँ पे कुछ नया नहीं है, ओनली क्वेश्चन करते टाइम आप WH लगा रहे हैं। सो गीता, सेकंड देखते हैं हम, गीता के पर्स में क्या है। सो व्हाट हैज़ गीता इन पर्स, राइट, गीता हैज़ मनी इन पर्स। सो रूल के अकॉर्डिंग आप फॉर्मुलेट करके देखना। सो व्हाट पहले WH में से आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ आया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, गीता इन पर्स। सो ये स्पेशल यूज का है, यूज में WH लगाया हमने, राइट। अब हम व्हेन वाला देखते हैं, कब, जो समय के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। सो टेंस में अगर आप WH लगा रहे हो, तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर्म प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एंड स्पेशल यूज में लगा रहे हो तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली जो हमने वीपर देखा था वही है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। आपको ये पॉज करके पूरा लिखना है, ठीक है। सो मेरे पहली वीडियो में मैंने जब रिकॉर्ड किया तो ये ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें एग्जांपल आपको देखना है, तो लीना ऑफिस को कब पहुँचती है। सो व्हेन डज लीना रीच ऑफिस, राइट, ये टेंस वाला फॉर्मूला ऊपर हमने लगाया हुआ है, इस करके बनाया, राइट। व्हेन डज लीना रीच ऑफिस, तो डज लीना रीच ऑफिस क्या, वो हम पहले देख चुके हैं टेंस के क्लासेस में, इसमें सिर्फ व्हेन आगे लग गया। तो मैं वहाँ भी बता सकता था कि जस्ट आगे व्हेन लगा दो, कहीं कहीं लेक्चर में मैंने बताया भी है, बट वही है, इसमें कुछ नया नहीं है, आगे सिर्फ व्हेन लगाना है। तो इसका आंसर तो 100% वही है, लीना रीचेस टू ऑफिस एट 10 AM। लीना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब रीच में SES लग के रीचेज हो गया। फिर ऑब्जेक्ट टू ऑफिस एट 10 PM, तो ऑब्जेक्ट है। तो तुम मुंबई कब जाओगे, मुंबई कब जाओगे, ये भी एक ही क्वेश्चन है। व्हेन विल यू गो टू मुंबई, राइट। होली कब थी, व्हेन वाज होली, होली वाज इन मार्च। आपको अगर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, राइट। तो अभी वेयर हम देखेंगे, वेयर में भी सेम फार्मूला है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वही चीज़ है, वही फार्मूला है। स्पेशल यूज का फार्मूला भी वही है, सिर्फ WH की जगह पे वेयर लगाना है। फॉर एग्जांपल वह कहाँ जा रही है, ठीक है, यहाँ पे हमने वेयर लगाया है, देखो बाकी सब सेम है, सिर्फ वेयर आगे लगाया हुआ है। वेयर इज सी गोइंग, हम जैसे पूछते हैं ना क्या वो जा रही है, इसमें यहाँ पे कहाँ WH आ गया, कहाँ जा रही है, वो कहाँ जा रही है, क्या वो जा रही है, ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे सिर्फ वो कहाँ जा रही है, अभी यहाँ तो जहाँ जा रही है उसमें कोई डाउट नहीं जा रही है, लेकिन कहाँ जा रही है उसमें ज़्यादा फोकस करके हमें पूछना है, राइट। तो शी इज़ गोइंग टू ऑफिस,
तो सेकंड, कार कहाँ है? वेर इज कार? कार इज इन पार्किंग। मुझे वो कहाँ, मुझे घर कहाँ खरीदना चाहिए? वेयर शुड आई बाई होम? यू शुड बाई होम इन दिल्ली। तो ये सब चीज़ें अभी मैंने जैसे बताया उसमें कुछ खास कुछ नया नहीं। सो हाउ, जैसे हाउएवर वाट हमने देखा, उसकी जगह सिर्फ हाउ लेना है। हाउ का मतलब कैसे, आपने कैसे किया। फिर आपके हालचाल जानने के लिए भी हाउ का यूज होता है। ठीक है, तो ये हाउ हम आगे से पढ़ेंगे या फिर इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। सो हाउ हम देख रहे थे, हाउ कैसे, हालचाल। और हाउ में सिर्फ हालचाल नहीं रहता है, तो तरीका भी होता है कि आपने कैसे किया। इसको अपन क्या बोलते हैं? तरीका। तरीका है ना, तरीका। ठीक है,